नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 मार्च 2023। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो शाम 4:59 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। अश्विनी नक्षत्र दोपहर 1:22 तक है और इसके पश्चात भरणी नक्षत्र है। वैधृति योग गरकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:40 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से लेकर के दोपहर 1:22 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं, इस योग का महत्व, कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज मां चंद्रघंटा की आराधना का दिन है। चैत्र नवरात्रि का ये मंगलमय समय चल रहा है। मां चंद्रघंटा की आराधना किस विधि से करनी है वो हम जानेंगे, और साथ ही साथ दिव्य महाप्रयोग में एक दिव्य ज्योतिषीय सूत्र की चर्चा भी हम करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु, शुक्र और चंद्रमा, ये तीन ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल मिथुन में है, तो वहीं केतु तुला में। शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु, बुध और सूर्य, ये तीन ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आज अश्विनी नक्षत्र, ये केतु का नक्षत्र है, और फिर दोपहर के पश्चात भरणी, ये शुक्र का नक्षत्र है। इन दो नक्षत्रों में संचरण करेंगे। तो केतु और शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, और बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करेंगी। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है, कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत सावधान होकर के ही अपने कोई कार्य करने हैं, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम मुहूर्त की चर्चा कर लेंगे। 29 मार्च दिन बुधवार चूल्हिका स्थापन का मुहूर्त है। लेकिन अब कहाँ आपको चूल्हिका स्थापन करना है? अगर करना हो तो प्रातः 9:15 से 10:20 तक का मुहूर्त है। नहीं करना है किसी को। कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य है, किसी पर मुकदमा इत्यादि दायर करना चाहते हैं, तो उसके लिए 10:24 से 12:37 के बीच का मुहूर्त है। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। पहले ज्योतिषीय सूत्र पर चर्चा कर लें, इसके बाद मां की आराधना की तरफ चलेंगे। प्रिय दर्शकों, इस समय गोचर कुंडली की स्थिति को ही एक बार देखिए। वैसे आप अपनी जन्म कुंडली में भी देखिए। गोचर कुंडली में इस समय देखें तो राहु, चंद्रमा और शुक्र, ये सभी ग्रह मंगल के साथ तीसरे 11वें का संबंध बना रहे हैं, और शनिदेव भी देखा जाए तो राहु, चंद्रमा और शुक्र के साथ तीसरे 11वें का संबंध बना रहे हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में योगों के निर्माण के बारे में तो आप जानते ही हैं। योगों का निर्माण कैसे होता है? उन योगों में एक ये भी है तीसरे 11वें का संबंध। एक तो आप केंद्र का संबंध जानते हैं, ग्रह जब एक दूसरे से एक साथ या चौथे, सातवें या 10वें का संबंध बनाते हैं तो इसी को केंद्र संबंध कहा गया है। दूसरा संबंध होता है नवम पंचम योग का,
जब भी ग्रह एक दूसरे से नवम पंचम भाव की स्थिति उत्पन्न करते हैं, इसे नवम पंचम योग कहा गया। ये योग भी बड़ा श्रेष्ठ है। और तीसरा एक योग बनता है जिसे कहते हैं तीसरे 11वें का संबंध। जैसा मैंने अभी गोचर में उदाहरण दिया कि मंगल जहां बैठे हैं, अगर मंगल से गिनेंगे आप तो राहु चंद्रमा और शुक्र तीसरे 11वें में आएंगे। शनि से गिनेंगे तो राहु चंद्रमा, या राहु चंद्रमा से गिनेंगे तो शनि तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में इसको लाभ योग कहा गया है। अब इस लाभ योग का क्या महत्व है, क्या मतलब है, जरा समझने का प्रयत्न करिए। जन्म कुंडली में पहले तो आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में कितने ग्रह एक दूसरे से तीसरे 11वें का। वैसे तो जन्म कुंडली में जितने भी ग्रह नवम पंचम योग बना रहे हैं, ये राजयोग बना रहे हैं, केंद्र का संबंध बना रहे हैं। इसके बारे में कई सारे सूत्र मैं बता चुका हूं कि गुरु से कितने ग्रह केंद्र में है, गुरु से कितने ग्रह नवम में है, शुक्र से कितने ग्रह केंद्र में है, शुक्र से कितने ग्रह नवम में है, इत्यादि। तीसरे 11वें का संबंध आप जानते हैं, तीसरा भाव पराक्रम का और 11वां भाव लाभ का है। जन्म कुंडली में जब भी कोई ग्रह, जैसे इस समय गोचर कुंडली में मंगल अगर देखें तो मंगल से राहु चंद्रमा और शुक्र तीसरे 11वें का संबंध बना रहे हैं। तो मूलतः अगर देखा जाए तो आप ऐसे ही अपनी कुंडली में देखिए कि कितने ग्रह हैं। अब जिस ग्रह से, वैसे तो दोनों एक दूसरे से तीसरे 11वें में आएंगे, तो जिस ग्रह से 11वें जो बनेंगे, तीसरे नहीं, जो 11वें बनेंगे, जैसे मंगल से राहु चंद्रमा और शुक्र 11वें पढ़ रहे हैं, जैसे राहु चंद्रमा और शुक्र से शनि 11वें पढ़ रहे हैं, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि उस ग्रह से संबंधित क्षेत्र में यदि प्रयास किया जाए तो जातक के जीवन काल में विशेष धन लाभ की स्थिति बनती है। अब जरा समझने का प्रयत्न करिए कि मंगल से अगर देखा जाए तो राहु चंद्रमा और शुक्र पढ़ रहे हैं, तो शुक्र से संबंधित यदि कोई कार्य किया जाए, राहु से या चंद्रमा से संबंधित कोई कार्य किया जाए, या वैसे ही अगर हम राहु चंद्रमा शुक्र को केंद्र में रख करके देखें तो शनि 11वें पढ़ रहे हैं, तो शनि से संबंधित यदि कार्य कराया जाए, किसी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो उस जातक को हम कहें कि शनि की स्थिति से संबंधित यदि काम करो तो जीवन में तुम्हें विशेष धन लाभ होगा। ये लाभ योग है। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि कितने ग्रह तीसरे 11वें के संबंध में हैं। अब जो ग्रह, जैसे अब इससे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है, मैंने गोचर का ही उदाहरण दिया, इस समय गोचर की स्थिति को देख लीजिए, जितनी बातें मैंने आपको कही है वो समझ में आपको आ जाएंगी। तो तीसरे 11वें के संबंध में जो ग्रह 11वें जाएगा उससे संबंधित यदि कार्य किया जाए तो विशेष लाभ होगा। इसी को लाभ योग कहा गया है। तृतीयम चंद्र घंटेति, मां चंद्र घंटा की आराधना कैसे करनी है? तो पहले तो मां का पूजन आप करिए, जैसे भी आप करते हो, पंचोपचार करते हो, षोडशोपचार करते हो, दसोपचार, राजोपचार, जैसे भी आप करते हो, मां की आराधना करिए। और एक दिया ले लीजिए, मिट्टी का ढक्कन, और उस ढक्कन में 7 बत्ती, सातों दिशाओं में अलग अलग, चारों दिशाओं में करते हुए बाकी अलग अलग दिशाओं में 7 बत्ती उसमें बना लेनी है। और 7 बत्तियों को जला करके, पहले पूजन करने के पश्चात ये बत्तियां जला करके और वहीं पर मां के सम्मुख बैठ करके सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब एक प्रश्न यहां खड़ा होता है कि ये तो मैंने जैसे प्रारंभ के दिन से ही कह दिया है कि घर का कोई एक सदस्य 108 बार पूरे घर के सुख शांति हेतु, ये संभवतः घर का कोई एक छोटा बच्चा भी हो सकता है या घर का मुखिया, जिसकी इच्छा हो कि भाई मेरे पास टाइम है, मैं करूंगा, मेरी दिल, देखिए टाइम हो जिसके पास वो करे, ये तो फिर पूजा नहीं हुई। भाई घर का कोई एक सदस्य श्रद्धा पूर्वक कि हाँ मैं पूरे परिवार की सुख शांति के लिए मां से प्रार्थना करूंगा, मां की आराधना करूंगा, तो कोई एक सदस्य तैयार हो जाए और करे। अब एक सवाल खड़ा होता है कि भाई ये यूट्यूब है और यदि आपने आज ही का कार्यक्रम देखा है तो आपके मन में उत्पन्न होगा कि हमने 2 दिन छोड़ दिया। कोई बात नहीं, आज से शुरू कर दीजिए। नवरात्रि का 9 दिन, उसमें 9 दिन परिपूर्ण है अपने आप में, उसमें हर एक दिन भी अपने आप में परिपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि जब होगा 9 पहले दिन से लेकर के आखिरी तक हो तभी मान्य है। आप आज से करिए मां की आराधना, आज से ही मान्य है। आप 4 दिन बाद से शुरू करिए, अंतिम के 2 दिन कर दीजिए, वही मान्य है। 1 दिन कर दीजिए, वही मान्य है। निर्भर करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। चूक गए, छूट गया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ये तो मां की आराधना है। आज से शुरू कर दीजिए, तृतीया से शुरू कर दीजिए, चतुर्थी से शुरू कर दीजिए, पंचमी से शुरू कर दीजिए। जब से करेंगे तभी से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज राशि पर ही हैं आज, और केतु के नक्षत्र और इसके पश्चात फिर शुक्र के नक्षत्र में होंगे। कार्यक्षेत्र में हैं आप तो ठीक है दिन, बस इतना ध्यान रखिएगा कि विपरीत, विशेष करके यदि आपका बॉस या उच्चाधिकारी कोई महिला इत्यादि है तो उनका सम्मान करिएगा, उनकी बात को काटिएगा मत, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे।
कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत के दौरान आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। कड़वी वाणी का प्रयोग न करें। सामने वाले को जो बात ठीक न लगे, ऐसे अब सत्य ठीक न लगे तो मैं ये नहीं कहूँगा झूठ बोलिए, परंतु ऐसा सत्य भी मत बोलिए जिससे सामने वाला बुरा ही मान जाए। बिल्कुल काम आपके पूरे होंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आय तो है परंतु खर्च में भी वृद्धि दिखाई पड़ रही, परंतु आप अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से लगभग हर कार्य वक्त से पहले ही पूरा कर लेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो दिन विशेष है, अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं आपके लिए बढ़िया कहूंगा, दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। परंतु एक बात ख्याल में रखिएगा, जल्दबाजी या अति उत्साह में आकर के कोई कार्य न करिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी बात को लेकर के गलतफहमी की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो दाम्पत्य जीवन को ध्यान में रखिएगा, संभालिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय होना चाहिए। बाकी प्रेमियों की बात करूं तो प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, और विद्यार्थियों के लिए भी समय थोड़ा सा नकारात्मक होगा, लेकिन आपको मेहनत करना होगा, एक्स्ट्रा प्रयत्न करना होगा, जरूरत पड़ने पर किसी से राय भी लेनी होगी तो दिन सकारात्मक हो जाएगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी भी दिखाई पड़ रही है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। माँ भगवती चंद्र घंटा की आराधना करिए। जीवन के हर कष्ट, हर परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश इत्यादि करते हैं तो जानकार की राय से अवश्य करिए। वृषभ के जातकों को मैं आगे बढ़ने की सलाह देता हूं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। रोजमर्रा के जितने भी आपके काम हैं वो सब एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ा बदलाव करने की भी सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। मन की बात परंतु हर किसी से शेयर मत करिए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज आपका मस्तिष्क बड़ा ही सक्रिय रहने वाला है। दिमाग बड़ा तीव्र काम करेगा। कोई आपकी आकांक्षा पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। मित्र की मदद आज आपको प्राप्त होने वाली है। छोटे व्यापारी हैं तो दिन बढ़िया है। बड़े व्यापारी हैं तो जरा सतर्क रहेगा, किसी मुसीबत में पड़ेंगे। हालांकि एक बात तय जाने कि आप अपनी बुद्धिमत्ता और अपने ज्ञान के दम पर हर तरह की परेशानी से बाहर आ जाएंगे। कोई डील है तो डील कर सकते हैं, डील करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परंतु योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। धन की यदि विशेष चिंता हो रही है, धन को लेकर के परेशान है या अत्यधिक व्यय के कारण परेशान है तो घबराने की आवश्यकता नहीं। धन के कारण कोई कार्य आपके नहीं रुकने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के नाम, मान, सम्मान सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो जरा सचेत होकर के काम करेगा। आज कोई नुकसान आपको दिखाई पड़ रहा है। वैसे मैं सलाह दे सकता हूं कि आप जोखिम भरे काम करिए, पर सावधानी के साथ। किसी को धन उधार मत दीजिएगा, नहीं तो जिसको उधार देंगे वहां से पैसा वापस नहीं आएगा। और जोश में आकर के कोई काम तो बिल्कुल ही मत करिए। जोश में आकर के अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर, अपने प्रेमी की अनदेखी मत करिए। इस मामले में सावधान रहिए, नहीं तो संबंध विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होगी। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है, लेकिन परिणाम निसंदेह आपके पक्ष में आएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग आज आपको परेशान कर सकते हैं, तो स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ चंद्र घंटा की आराधना जिस विधि से मैंने दिव्य महाप्रयोग में बताई है करिए। माँ की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और मिथुन के जातकों के लिए तो कहना ही नहीं, दिन बहुत बढ़िया है, हर मामले में बहुत बढ़िया है। लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। यूं समझ लीजिए कि केवल लाभ नहीं वरन ऊर्जा अपने चरम पर, आत्मविश्वास जबरदस्त। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, दिन बहुत बढ़िया है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे समझ लीजिए उसमें आपको सफलता मिलेगी। रोजमर्रा के सभी काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिन कुल मिलाकर के बहुत अच्छा है, सफलता आपको मिलेगी। बस इतना ख्याल रखिए कि दूसरों का अपमान मत करिए, दूसरों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार मत करिए, सबके साथ सहयोगात्मक रवैया ही रखिए। धैर्य के साथ काम करिए, आपके सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं दाम्पत्य जीवन भी सुखद। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो कहना नहीं, दिन बहुत बढ़िया। परंतु आज विद्यार्थी वर्ग अपने साथ के विद्यार्थियों के साथ किसी न किसी बात को लेकर के उग्र हो सकते हैं, मतभेद, तू मैं की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, जरा सचेत रहिए। बाकी वैसे देखा जाए तो आज का दिन पूरी तरह से आपको फायदा देने वाला है। कार्य क्षेत्र की यदि कोई टेंशन है तो उसे वहीं पर छोड़ करके आइएगा, घर पर लेकर के मत आइएगा। जीवन साथी की भावनाओं का जितना हो सके सम्मान करिए, जीवन साथी के साथ प्यार से पेश आइए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। बाकी कुल मिलाकर के दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है। जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है, स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ चंद्र घंटा की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है दिव्य महाप्रयोग में, उसी विधि से माँ की आराधना करिए। और कर्क के जातकों की बात करूं
तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में होना, जरा सचेत रहना होगा। विशेष करके कार्य क्षेत्र में यदि कोई उच्चाधिकारी महिला है तो उनका सम्मान करिएगा। धैर्य की आवश्यकता है, शांति रखनी होगी। सोचे हुए ज्यादातर कार्य बाधित होते दिखाई पड़ रहे हैं। साथ के लोगों से मदद न मिल पाने के कारण भी परेशानी होगी और जिम्मेदारियों की सबसे पहले तो अनदेखी मत करिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। और किसी भी तरह के कानूनी दस्तावेज इत्यादि पर हस्ताक्षर करने से पहले बहुत बारीक ढंग से उसे समझना होगा, पढ़ना होगा, जांचना होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद या सामने वाले के पेरेंट्स से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन सामान्यतः ठीक है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो भी रुकिए, जानकार की राय से करिए, ना करना ज़्यादा अच्छा है। कोई बड़ा वाहन इत्यादि भी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए भी दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा। ये बात मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित मामलों में भी लागू रहेगा। तो कोई ऐसी अचल संपत्ति इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो भी रुकिए। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। ये क्रोध विशेष रूप से जीवन साथी या प्रेमी के ऊपर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो स्थिति घर की भी खराब हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए दिन ठीक है, मन पढ़ाई में लगेगा। विशेष करके अगर आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, सफलता आपको मिलेगी। जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। माँ चंद्रघंटा की आराधना करिए। जिस विधि से मैंने दिव्य महाप्रयोग में बताई है उसी विधि से माँ की आराधना करिए। माँ की कृपा से हर तरह की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। और सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी आज बहुत हद तक पक्ष में नहीं है। परेशानी दिखाई पड़ रही है, आत्मविश्वास में कमी, रोजमर्रा के कामों में बाधा, कार्यक्षेत्र में धन से संबंधित परेशानी, कार्यक्षेत्र में परेशानी, धन से संबंधित परेशानी। विशेष करके अगर आपका स्वतंत्र व्यापार है तो परेशानी धन के कारण परेशानी। सबसे पहले तो अपनी योजना हर किसी से शेयर मत करिए। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को भी सावधान करना चाहता हूं, छोटी मोटी परेशानी दिखाई पड़ रही है। तो वहीं उच्चाधिकारियों का सहयोग न मिल पाने के कारण परेशानी होगी। एकाएक कोई कदम मत उठाइएगा, जल्दबाजी कहीं मत करिएगा। आय से अधिक व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में भी परेशानी है और राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत संभल करके बोलना है, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारियों को भी सचेत कर रहा हूं। तो वहीं मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी आपको सचेत रहना है। जोश में आकर के, तैश में आकर के कुछ ऐसा मत बोल बैठिएगा जो कि जी का जंजाल बन जाए। प्रेमियों के लिए अगर देखा जाए तो दिन सामान्यतः ठीक है, बहुत अच्छा नहीं, ठीक है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के अनबन मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना, बाहर के भोजन से, मसालेदार भोजन से आज आपको बचना है। और माँ भगवती चंद्रघंटा की आराधना करिए। दिव्य महाप्रयोग में जिस विधि से माँ की आराधना मैंने बताई है उसी विधि से लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश ना करें। कन्या के जातकों को निवेश करने की सलाह देता हूं, लेकिन जानकार की राय से। मानसिक अशांति रहेगी, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। कोई भी नया कार्य करना है तो जानकार की राय से ही करिएगा। कोई बड़ा परिवर्तन जानकार की राय से ही आपको करनी है। एक बात ध्यान में रखिए, आज बहुत ज्यादा क्रोध करना, जोश में आकर के कोई काम करना, उससे कहीं ज्यादा बेहतर होगा कि शांति के साथ, मन को शांत रखते हुए, आत्मविश्लेषण करते हुए, सबकी सुनते हुए और तब काम करिए। काम बनेंगे भी, कोई परेशानी भी नहीं आएगी। क्रोध नहीं करना है। किसी बात को लेकर के मानसिक अशांति है, बेचैनी है, तब भी यही सलाह देता हूं, अपनी बात हर किसी से शेयर मत करिए। क्रोध पर नियंत्रण रखिए, यही आपके पक्ष में है, यही आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। छोटी मोटी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ सकती है। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ भी किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति है। भाग्य अनुकूल होने के बावजूद छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। विवाह का प्रस्ताव, प्रपोजल देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन थोड़ा संघर्ष भरा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है, सावधानी जरूरी है। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा, माँ चंद्रघंटा की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है उसी विधि से
माँ की आराधना करिए, लाभ होगा। बात तुला राशि की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। मन को शांत रखने का प्रयत्न करिएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। आज भावुकता में आकर के, दूसरों की बात में आकर के कोई गलत निर्णय भी आप कर सकते हैं, तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लें। संभव हो तो अपने जो शुभ चिंतक हैं, माता पिता जो आपके बड़े हैं, उनसे राय मशवरा करके निर्णय लें। जरूरत से ज़्यादा बोलना, जरूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देना, इससे आपको बचना होगा, नहीं तो आपको परेशानी होगी। हालांकि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपकी जो भी परिस्थिति हो, अंततोगत्वा वो आपके पक्ष में ही है, पर धैर्य बना करके रखना है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करना। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज का दिन आपके लिए फायदेमंद दिखाई पड़ रहा है। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी के साथ अगर कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी। किसी को धन उधार नहीं देना, इससे आपको बचना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है, अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत, उसका ध्यान रखिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको आज ख्याल रखना है। बात विद्यार्थियों की करें तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग और जिनको मानसिक अशांति और डिप्रेशन की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए पर्पल है। माँ चंद्रघंटा की आराधना करिए। जिस विधि से मैंने माँ की आराधना बताई है, माँ की बस आराधना करिए। माँ की कृपा से हर तरह की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। बात वृश्चिक की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में दिखाई पड़ रही है, परंतु कोई बड़ा परिवर्तन आप नहीं कर सकते। कोई बड़ा खर्च वाला कार्य भी आज आपको नहीं करना है। कार्यों में छोटी मोटी बाधा उत्पन्न होगी। जहां भी रहिए एक बात ध्यान रखिए, सत्य बोलिए, सत्य के साथ चलिए, परंतु कड़वा सत्य बोलने से आपको बचना होगा। कार्य क्षेत्र में छोटे मोटे विवाद के योग हैं, सचेत रहिए। योजना बना करके योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। तो वहीं यदि साझेदारी में काम कर रहे हैं तो भी आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। कहीं किसी कागजात इत्यादि पर हस्ताक्षर करना है तो अच्छे से उसे पढ़िए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, लेकिन यहां थोड़ा संघर्ष के बाद मिलेगा। परिवार में धन के कारण कुछ कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो यहां पर आपको मन थोड़ा दुखी होगा। इस विषय को लेकर के जरा संभाल लीजिएगा। विवाद से आपको वैसे तो दूर रहना है, विवाद जितना हो सके संभालना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है, और घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रतियोगी परीक्षा के यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आप किसी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। स्वास्थ्य में दिक्कत आज है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लकी अंक आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ चंद्रघंटा की आराधना जिस विधि से मैंने करने के लिए बताई है दिव्य महाप्रयोग में, उसी विधि से माँ की आराधना करिए। और धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में है। मन थोड़ा भटकेगा, परंतु आप अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण कर लेंगे। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जरूरत से ज्यादा भावुक मत होइए। वैसे तो आपके सोचे हुए सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, और जहां भी आप रहेंगे आसपास के लोग आपका साथ अवश्य देंगे, परंतु भावुक होकर के कोई निर्णय लिया तो मुसीबत में पड़ेंगे। जीवन में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों से मुलाकात के लिए दिन अच्छा है। प्यार का इजहार भी आज किया जा सकता है, लेकिन यहां पर भी सचेत रहना है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के धनुराशि के जातकों को थोड़ा सामंजस्य बिठाना है। बाकी परिवार की तरफ से, संतान की ओर से, हर तरफ से आपकी इच्छा अपेक्षा पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। व्यापारी वर्ग व्यापार में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो जानकार की राय से कर सकते हैं। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। जोखिम मत उठाइए, बिना जोखिम उठाए जितने काम आपके हो सके वो करिए। तो कुल मिलाकर के धनुराशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। मन भटकाव में भी जाए तब भी आप जितना हो सके प्रयत्न करिए, पुरुषार्थ करिए, मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई पुराना पेट जन्य रोग आपको परेशान कर सकता है, या जिनको मधुमेह की शिकायत है वो भी अपने खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखें। श्वास या कफ जन्य रोग की भी संभावना है, इसका भी आपको ख्याल रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ चंद्रघंटा की आराधना जिस विधि से करने के लिए मैंने बताई है दिव्य महाप्रयोग में, उसी विधि से।
मकर के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र हो या घर का स्थल हर जगह स्थिति आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है। यूं समझ लीजिए कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, सबका साथ मिलेगा, परेशानियां दूर होंगी, दिन अच्छा है, परिवार का भी साथ मिलेगा, घर परिवार के सदस्यों का मूड भी बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र में है तो साथ काम करने वाले का सहयोग मिलेगा, यानी कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। परंतु आज किसी मित्र से जिससे आपको बहुत भरोसा हो, जिससे ऐसा विश्वास था कि आपको मदद मिल जाएगी, वक्त आने पर मदद न मिल पाने से थोड़ा मन आपका हताश और निराश होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, आमदनी है, परंतु खर्च भी बहुत ज्यादा रहेगा। राजनीति के दृष्टिकोण से कहें तो दिन ठीक है, लेकिन राजनीतिज्ञों को जरा संभल करके रहना है, अपनी बात बहुत सोच समझ करके करनी है। व्यवहारिक पक्ष को समझते हुए सत्य बोलिए, पर ऐसा सत्य मत बोलिएगा जिससे लोग आक्रामक हों। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाएं तो इससे और अच्छा होगा। और बात विद्यार्थियों की करें तो आलस्य के कारण आज का दिन आपका खराब हो सकता है, सो आलस्य से आपको बचना होगा। और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, विशेष करके घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग स्त्री, माता भी हो सकती हैं कोई और, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ चंद्र घंटा की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है उसी विधि से माँ की आराधना करिए। और कुंभ के जातकों की बात करूं तो दिन बहुत ही बढ़िया है, किसी भी फील्ड के हैं आप, दिन आज आपका आपके लिए हितकर है हर तरफ से। यूं समझ लीजिए कि जैसे आज का दिन पूरी तरह से उत्थान कराने वाला है। कोशिश करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। इच्छा आपकी पूरी तरह से पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। कार्यक्षेत्र में सफलता के योग मिल रहे हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाइए। जहां कदम आप रखेंगे वहीं सफलता आपके पक्ष में। मन की बात आज किसी से शेयर करना है तो कर सकते हैं, मित्रों से अपने मन की बात कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, और व्यापारियों के लिए भी, विशेष करके सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। भाग्य आपके साथ है। एक ही बात ध्यान रखिए, फालतू का दिखावा मत करिएगा। जीवन साथी की अगर नाराजगी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है, स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, माँ भगवती जगत जननी माँ चंद्र घंटा की आराधना जिस विधि से दिव्य महाप्रयोग में मैंने बताई है उसी विधि से माँ की आराधना करिए। और मीन के जातक खान पान पर नियंत्रण रखें। कोई नया कार्य शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। करियर में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो विचार करिए, और वो भी आप कर सकते हैं। योजना बना करके आपको काम करनी है, योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो अच्छे नतीजे शीघ्र आपको मिलेंगे। लोग, सबसे बड़ी बात है, आज आपका साथ देंगे। कोई अचल प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा है तो आपकी इच्छा शीघ्र पूर्ण होने वाली है। ऐसी कोई तलाश है तो वो तलाश पूर्ण होने वाली है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को मैं पूर्ण होते देख रहा हूं। कार्यस्थल पर हैं, दिन बहुत बढ़िया है। जो साथ के लोग हैं उनका पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, बस सावधानी के साथ निवेश करिएगा। मनमानी से बचिए, मनमानी करने से, गलत वाणी बोलने से, कड़वी वाणी बोलने से, किसी का अपमान करना, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना, इससे आपको जरा बच करके रहना है। विशेष करके विपरीत का विशेष सम्मान करिएगा, जीवन साथी का विशेष सम्मान करिएगा। प्रेम संबंध में यदि अनबन या तनाव की स्थिति है तो आज उसको यथावत रहने दीजिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जितना हो सके मेहनत करिए। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन आपके लिए श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है, और आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखिएगा तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ चंद्र घंटा की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है उनकी कृपा मिल जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।